ऑप्शन बायर्स हर दिन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं क्योंकि हर दिन मार्केट ऐसा मूवमेंट नहीं करता है जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए फेवरेबल होता है। अभी मार्केट का फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट फिलहाल बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बायर्स का भी स्ट्रेटेजी क्या है? द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑप्शन बायर्स का जो अभी है वो ये स्ट्रेटेजी है कि ट्रेड ना करके अपना कैपिटल को सेव करे, क्योंकि देखिए ये मार्केट है, आज मूव नहीं कर रहा है ज्यादा, लेकिन ये मूव जरूर करेगा। अब क्यों मूव नहीं कर रहा है ये तो हम वीडियो के बीच में जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल वेडनेसडे 24 दिसंबर क्या मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ रहेगा या जैसे चल रहा है साइडवेज डे वैसे ही चलेगा। तो चलो वो तो जानेंगे चार्ट पे, और उसके पहले आप सभी को ट्रेडिस्तान चैनल में स्वागत है। और चलते हैं अभी चार्ट पे, जहां हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में 24 दिसंबर क्रिसमस के पहले क्या होने की मार्केट में पॉसिबिलिटीज है, वो चीज जानेंगे डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट से शुरू करेंगे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 इंडेक्स में, और ये रहा आज का कैंडल स्टिक। और मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना के छोड़ दिया कि कल हमने जो प्रेडिक्शंस किया था वो प्रेडिक्शंस मार्केट में कितने अच्छा गया है, तो आप वो शॉर्ट्स जरूर देख लेना। और मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी कर दिया है, तो वो चीज आप देख लेना। मैं ज्यादा बोल के इधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कल के डायरेक्टली लेवल्स में आऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली डेटा क्या बोल रहा है वो तो जरूर देखेंगे, क्योंकि जब डेटा के साथ प्राइस एक्शन अलाइन होता है तब आउटकम थोड़ा और अच्छा होने का पॉसिबिलिटीज होता है। लेकिन याद रखिए कल वेडनेसडे है, निफ्टी का एक्सपायरी कल चालू हो रहा है, नया एक्सपायरी। और ये भी याद रखिए कल सेंसेक्स का इस वीक का एक्सपायरी है, क्योंकि 25 दिसंबर एक छुट्टी का दिन है, क्रिसमस है, इसलिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होगा और निफ्टी का नया वीक का एक्सपायरी भी चालू होगा। और याद रखना इस बार 30 दिसंबर का जो एक्सपायरी है वो सिर्फ मंथली एक्सपायरी नहीं, वीकली एक्सपायरी तो है ही, मंथली एक्सपायरी है, क्वार्टरली एक्सपायरी है, और टोटल ये 2025 का भी लास्ट एक्सपायरी है। तो 30 दिसंबर का एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और 24 अर्थात कल क्या होगा वो लेवल्स भी जानेंगे। तो आज मार्केट में ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। देखो मार्केट ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया, थोड़ा बहुत पहले एक स्पाइक्स दिया, लेकिन जो हमारा था 26,100 के नीचे मार्केट नहीं गया, और 26,225 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। और हम बताए थे कि इस बीच में ट्रेड करके अपना पैसे को मत फंसाओ, क्योंकि अभी पैसा प्रोटेक्ट करना ही पैसा मतलब बनाने की जैसा है ऑप्शन बायर्स के लिए। जो ऑप्शन सेलर्स है उसके लिए मार्केट अभी भी खुला है, कभी भी खुला रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो वो थीटा से अपना कमा सकता है, मतलब अपना इनकम बना सकता है। लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का दिन तो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, कल डेटा देख के एग्जैक्टली वैसे ही गया। तो कल का दिन क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, चलो पहले एक बार डेटा को चेक करते हैं, उसके बाद लेवल्स टू लेवल्स भी बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। तो देखो ये है डेटा। डेटा जो बोल रहा है, देखो इधर सब जगह में आप लोग नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सब नेगेटिव देखोगे, क्योंकि आज मार्केट में निफ्टी का एक्सपायरी था, और इस एक्सपायर की वजह से ये सब नेगेटिव है, मतलब इधर सब पोजीशंस काटे हैं, अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी है ये बुक किया है। तो अभी हम डेटा कैसे चेक करेंगे, हम ओवरऑल डेटा चेक करेंगे कि मार्केट में अभी कैसा चल रहा है। ठीक है, जो ओवरऑल डेटा है, ओवरऑल डेटा लेफ्ट साइड में दिया जाता है, मतलब हर पार्टिसिपेंट का लेफ्ट साइड में दिया जाता है ओवरऑल डेटा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं ओवरऑल डेटा मार्केट में क्या इंडिकेशंस दे रहा है ओवरऑल सिचुएशन को। तो पहला चीज है हम क्लाइंट का देखेंगे। तो देखो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, ठीक है। तो क्लाइंट ओवरऑल क्या है, ओवरऑल क्लाइंट फ्यूचर्स में बुलिश है, हाईली बुलिश, मतलब दो बार मैं पॉजिटिव लिखता हूं, ठीक है। और इधर जो कॉल्स है, कॉल्स में क्लाइंट जो है ये न्यूट्रल है, और जो पुट है, पुट में माइल्ड बेयरिश है, मतलब ये जो सिचुएशन है क्लाइंट कंफ्यूज्ड है। लेकिन फिलहाल जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में आज वो आज का दिन, फ्यूचर्स देखिए, फ्यूचर्स का आज एक्सपायरी नहीं हुआ, तो फ्यूचर्स में ये माइल्ड बियरिश है, मतलब क्लाइंट मोटा मोटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट गिरेगा। थोड़ा कंफ्यूज तो है ही, लेकिन
कंफ्यूजन मतलब साइडवेज मतलब रेंज बाउंड टू बेयरिश, क्लाइंट जो है रेंज बाउंड टू बेयरिश। डीआईआई क्या है? डीआईआई फ्यूचर्स में माइल्ड नेगेटिव है, ये हम डीआईआई का नहीं देखेंगे। एफआईआई क्या है? एफआईआई ओवरऑल हाईली बेयरिश है, लेकिन अभी जो फिलहाल फ्यूचर्स में है, एफआईआई ने अपना पॉजिटिव बिल्ड बनाने चालू किया है, और ये क्यों किया है मैं ये भी आपको बोलूंगा। और वो शॉर्ट्स को काट रहा है, और ओवरऑल कॉल्स में एफआईआई पॉजिटिव है, ओवरऑल पुट में एफआईआई नेगेटिव है, मतलब एफआईआई एक मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट से। और प्रो क्या है? प्रो भी शॉर्ट पोजीशन बना चुके हैं, और कॉल्स में ये लोग नेगेटिव है, और पुट में भी ये लोग नेगेटिव है, मतलब प्रो अभी जो है, ये प्रो अभी नेगेटिव बैठा है मार्केट में। तो जो मेन पार्टिसिपेंट जो क्लाइंट और प्रो है ये नेगेटिव है फिलहाल। फिलहाल एफआईआई थोड़ा बुलिश है, लेकिन वो भी मतलब ओवरऑल में इसका नेगेटिव ही है, लेकिन अभी जो इसने बनाना चालू किया है पोजीशंस, ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। देखिए ये क्यों पॉजिटिव है उसके बारे में बात करेंगे तो जरूर ही, लेकिन उसके पहले एक चीज हम देख लेंगे कि आज का कैश मार्केट में क्या है। आज एफआईआई ने सेलिंग किया, डीआईआई ने आज बाइंग किया है। इसके साथ इंडेक्स ऑप्शंस में आप देख सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही रेड दिखा रहा है, इसका मतलब नेगेटिविटी ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अलग से पैसा कुछ नहीं आया है। अगर आया होगा प्रॉफिट बुकिंग उससे ज्यादा हुआ, इसलिए नल एंड वॉइड हो गया, प्रॉफिट बुकिंग ही दिखा रहा है। और इसके साथ हम लोग फ्यूचर्स में देखेंगे, फ्यूचर्स में फिर से निफ्टी 50 में पैसा आया है, बैंक निफ्टी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ठीक है, तो फ्यूचर्स में नया करके पैसा आया है। अभी ये पैसा जो आया है ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, चलो अभी उसको लेके बात करते हैं। तो हम लोग अभी 15 मिनट्स में चलते हैं। 15 मिनट्स में हम देखेंगे कि कल के लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा थंबनेल था कि अभी क्या 26,300 या 26,000, तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। देखो अभी जो है, अभी के लिए बुलिश सिनेरियो, आज मार्केट ने ये जो जगह था मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो स्विंग हाई था, ठीक है, ये जो पोजीशन था इसके ऊपर मार्केट ने गया, लेकिन गया मतलब किस लिए गया? लिक्विडिटी हंट करने के लिए गया। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद जो फॉल आया वो एक नॉर्मल फॉल था, कुछ ज्यादा फॉल नहीं था। ठीक है, मतलब इधर अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन होने के बावजूद भी मार्केट मोटा मोटी अभी भी तगड़ा खड़ा है मार्केट। तो अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ लिक्विडिटी जो मेजर लिक्विडिटी जोन कहां पर है? मेजर लिक्विडिटी जोन इस स्विंग हाई के ऊपर है। अभी मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा, जाके सस्टेन करके फिर मूव देगा, तभी मार्केट बुलिश हो पाएगा, नहीं तो मार्केट बुलिश नहीं हो पाएगा। तो हमको ये जगह बहुत बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। हो सकता है मार्केट कुछ इस जोन से ही बैक कर जाए, हो सकता है मार्केट जस्ट इसके ऊपर स्पाइक मार के फिर कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा के नीचे चला आ सकता है, क्योंकि अभी भी अभी भी मार्केट ने इस जगह की लिक्विडिटी के ऊपर नहीं गया है, तो हम इसका जवाब नहीं जानते कि कैसा होगा। और यह भी हो सकता है कि मार्केट नीचे बहुत सारा गैप छोड़ के गए हैं, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए फिर से आए, और ये गैप को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो कल के लिए हमारा जो बायस होगा, वो बायस कल के लिए न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? हालांकि जो पार्टिसिपेंट्स है वो पार्टिसिपेंट्स थोड़ा बेयरिश है, मतलब प्रो और रिटेल बेयरिश है, लेकिन जो हमारा एफआईआईज है, एफआईआईज बुलिश है। तो एफआईआईज के पास अगर कल कुछ अलग से पंपिंग हो गया फंड का टुवर्ड्स बुलिशनेस, अलग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एफआईआईज कल शॉर्ट, मतलब आज भी कैश मार्केट में उन्होंने बेचा है, तो ये बेच सकता है। और एक चीज याद रखना, एफआईआई का जो एबनॉर्मल शॉर्ट करके रखे हैं फ्यूचर्स में, उसका बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट्स वो काटेंगे 30 दिसंबर से पहले। ठीक है, उसमें जब शॉर्ट्स को काटा जाता है तब एक ऊपर की तरह स्पाइक आता है मार्केट में, और इसलिए वो लोग हो सकता है कि लॉन्ग पोजीशंस बना रहे कि जब वो शॉर्ट्स भी काटेगा तब मार्केट एक स्पाइक देगा, तो उसका लॉन्ग पोजीशंस का भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत सारा चीज, बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है, तो इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे वो चीज भी देखना होगा। और एक चीज मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रखें कि देखो अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है, मार्केट में यूजुअली इस टाइम पे वॉल्यूम बहुत कम रहता है। हो सकता है कि एक दिन मार्केट आपका बिग कैंडल बना दे, वो तो अलग ही है, लेकिन हमको जो एज्यूम करके चलना होता है कि इस समय मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, तो हम लोग एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा अगर लेवल्स में आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम लोग ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अभी के लिए ट्रेडिंग अवॉइड ही करेंगे। और हो सकता है कि कल सेंसेक्स का जैसे एक्सपायरी है वेडनेसडे को,
तो मार्केट कल भी एक रेंज बाउंड डे दिखा सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत स्पाइक्स दिखा के आपको कंफ्यूज करेगा, आपको इंड्यूस करेगा कि आओ मार्केट में, उसके बाद मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। थर्सडे को छुट्टी है, फ्राइडे का दिन अगर साइडवेज हो गया तो सेलर्स अच्छा खासा कमा लिया होगा, तो मंडे और ट्यूसडे मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकता है, क्योंकि पूरा जो क्वार्टरली एंड, मंथली एंड, वीकली एंड, ईयरली एंड सब कुछ हो रहा है, तो पोजीशंस बहुत शफलिंग होगा, मतलब शॉर्ट्स को काटा जाएगा, जिसका लॉन्ग पोजीशन है उसका काटा जाएगा, तो मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी मंडे और ट्यूसडे एक्सपेक्टेड है। तो अभी के लिए वेडनेसडे और फ्राइडे को हम लोग पैसा बचाए, मतलब हम लोग कैपिटल को सेव करें, यही काफी है। इसमें अगर एक आध मूव मिस हो जाए तो चलेगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा। तो अभी के लिए कल का जो लेवल होगा, मैं ट्रेडिंग लेवल जरूर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका जो क्वांटिटी रहेगा, इस सिचुएशन में क्वांटिटी आपका 1/4 या 1/8, मतलब जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में करते हैं उसके लिए 1/8 क्वांटिटी भी चलेगा। तो अभी के लिए क्या होगा, पहले मैं कॉल साइड का एक ट्रेड दे देता हूं। कॉल साइड का ट्रेड क्या होगा, सेम टू सेम वही रहेगा। कॉल साइड में 26,225 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 26,250 और टारगेट 2 आपका 26,280। और इसमें अगर कुछ लार्ज कैंडल, मतलब बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो वो अलग बात है, वो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लेना होगा। ये भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ही करना होगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना रह सकता है भाई, मैं तो बोलूंगा एटीएम में काम करो, 10 से 12 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो, क्वांटिटी आपका होगा 1/4 या 1/8, ठीक है, जो बहुत बड़ा क्वांटिटी में करते हो, जो जो 2-3 लॉट में करते हो, उनके लिए एक नो ट्रेड डे है, या आप एक लॉट से नो ट्रेड डे है, या आप एक लॉट से कर सकते हो, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, नहीं तो अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ये गया कॉल का ट्रेड। अभी बाय ऑन डिप का सिनेरियो आपको मार्केट में ही देखना होगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट 26,100 से कुछ ऐसा अगर सिचुएशन दे, तो मार्केट धीरे 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 30-40 पॉइंट मार्केट से लो, मार्केट से निकल जाओ। अगर 20 पॉइंट भी एक झटके में आ गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज है, तो 20 पॉइंट लेके भाग जाओ, नहीं तो अवॉइड करो। तो बाय ऑन डिप आपको देखना पड़ेगा। इस सिचुएशन में बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज मैं नहीं दूंगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेड ही दूंगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो अभी मैं एक पुट का ट्रेड दे देता हूं। पुट साइड में क्या हो सकता है, सेम ही जोन रहेगा, 26,080 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 26,050 और टारगेट 2 26,000 मैक्स, ठीक है, यही दो टारगेट रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका वही 10 to 12 पॉइंट्स मैक्स, ठीक है, बस यही, ये एटीएम में काम करोगे, और क्वांटिटी 1/4 मैक्सिमम, और या तो एक आध लॉट से काम करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि अभी जो है वॉल्यूम मार्केट में कम है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से आपका मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, और सिर्फ 2 ही दिन बाकी है ये वीक में, थोड़ा बच के, ठीक है। तो कल के लिए हमारा बायस वैसे कहीं पर नहीं है, ना मैं बुलिश हूं कल के लिए, ना मैं बेयरिश हूं कल के लिए। हाँ, डेटा रेंज बाउंड टू बेयरिश थोड़ा बहुत है, लेकिन एफआईआई फिलहाल बुलिश है। अगर एफआईआई बुलिश होता है, तो मैंने ये चीज पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है कि बाकी 3 पार्टिसिपेंट्स नेगेटिव होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर में जाने के लिए, ये चीज मैं देखा हूं। तो कल के लिए मैं तो सिर्फ लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करूंगा, अगर ट्रेड मिला तो ही करूंगा, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है मार्केट में, तो मैं अपना लैपटॉप बंद करके कुछ दूसरा काम करूंगा। और मेरा यही राय होगा आपके लिए कि अगर मार्केट में छोटा छोटा कैंडल्स, ऐसा ऐसा स्पाइक्स देखने को मिल रहा है, तो भाई स्टे सेफ, स्टे सेफ, ठीक है। अब देखेंगे बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी भी 2 दिन से एक ही जोन में है, तो इसके ऊपर भी जा रहा है तो सिर्फ स्पाइक मार रहा है, नीचे भी जा रहा है तो स्पाइक मार रहा है, तो अभी करे तो करे क्या, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चलो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हम बोलेंगे कि ये लेवल में बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ये लेवल में आपका पैसा फंसेगा। लास्ट 2 दिन से ऑप्शंस में बहुत ब्लीडिंग हुआ है, ब्लीडिंग मतलब थीटा डीके हुआ है बैंक निफ्टी का ऑप्शंस में, मैंने देखा है ये चीज, ठीक है। तो ये जोन के नीचे ही, मतलब 59,200 और 59,400, 59,450 के ऊपर
अगर कुछ सेटअप मिल रहा है अच्छा खासा ग्रीन कैंडल या 59,200 के नीचे अच्छा खासा रेड कैंडल कुछ मिल रहा है, तभी हम लोग 150 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं। नहीं तो मार्केट ऐसा ऐसा स्पाइक्स देके आपको कंफ्यूज करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ये जोन को मार्क करके रखो। इस जोन के ऊपर अच्छा खासा, मतलब अगर मान लो रेड कैंडल, कुछ ऐसा रेड कैंडल, मतलब ऐसा रेड कैंडल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर रेड कैंडल ऐसा होगा तो ये रेड कैंडल चलेगा नहीं भाई। अगर रेड कैंडल मान लो कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा रेड कैंडल हुआ तो चलेगा। अगर कुछ मारू बुजू रेड कैंडल हुआ, ठीक है, तो ये भी चलेगा। ऐसा रेड कैंडल, ऐसा ग्रीन कैंडल होगा तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब चलो कल का सेंसेक्स क्या होगा, चलो वो देख लेते हैं, क्योंकि भाई साहब का कल एक्सपायरी है, तो इस एक्सपायरी में क्या कर सकते हैं वो चीज देखेंगे। देखो आज ही सेंसेक्स ने नवंबर क्लोजिंग से ही सपोर्ट लिया। देखो एक चीज तो तय है कि ये जो लेवल्स हम देते हैं, ये लेवल्स कितना बढ़िया काम करता है। मार्केट जरूर लेवल्स पे रिएक्शंस देता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत बार ये चीज कॉमन है कि लेवल्स टू लेवल्स ही दिया जाता है, रिएक्शन मार्केट देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग अच्छा खासा क्लोजिंग 85,770 के ऊपर अगर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ, तब हम लोग 200 पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग 86,055 को टारगेट करेंगे। या तो मार्केट 85,320 के नीचे, 320 के नीचे कुछ रेड कैंडल देगा तो हम लोग टारगेट 1 इसको करेंगे, अगर मार्केट में बड़ा मूव आया। लेकिन ये जो लंबा जोन है, ठीक है, ये जो लंबा जोन है, ये बिल्कुल भी नो ट्रेड जोन, क्योंकि मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं है। ये चीज आपको याद रखना होगा। अगर अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि आप ट्रेडिंग ना करके नहीं छोड़ सकते, वो तो अलग बात है, आपका जरूर कुछ सेटअप होगा। लेकिन इस मार्केट में थोड़ा बच के हमको इस सिचुएशन में ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऑप्शन बायर्स के लिए हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है। ठीक है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट डे अर्थात 26 का मार्केट एनालिसिस को लेके कल देखेंगे नया पोजीशंस कहां पर होता है। कल के लिए मार्केट में कोई भी बायस मत रखिए बुलिश बेयरिश, क्योंकि कल नया वीक चालू हो रहा है और उसके साथ सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा बहुत मार्केट में डांसिंग हो सकता है और उस डांसिंग में हम लोग नहीं फंसेंगे। हमको अगर कुछ क्लियर हमको अगर कुछ क्लियर कुछ मिल रहा है मार्केट में, मतलब मान लो कुछ ऐसा कुछ सेटअप मिल रहा है तो हम नीचे जाएंगे, अगर कुछ ऐसा सेटअप मिल रहा है तो हम ऊपर जाएंगे, वो हम लाइव मार्केट में डिसीजन लेंगे। अगर कंफ्यूज है तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलता हूं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अपना नेक्स्ट वीडियो को लेके। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग डे, सेव योर कैपिटल एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।